तारीख 23 दिसंबर 2025। जगह बैरन बाजार, रायपुर। पुलिस गाड़ियों में भरकर उस घर पहुंची जो रायपुर के पुराने बाशिंदों में से एक का है। ये वो घर था जिसने ब्रिटिश हुकूमत में दरोगा से लेकर रेवेन्यू के आला अफसर दिए। रायपुर पुलिस सुबह 5 बजे जिन्हें ले जाने की जिद पर थी, वो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद जाकिर अली थे। ना समन, ना नोटिस, ना कोई वक्त दिया, बस उठा कर ले गई। ऐसा बस्ती के 50 मुस्लिम बुजुर्गों के साथ हुआ, जिनमें बूढ़ी महिलाएं भी थी। 15-20 पुलिस वाले खड़े थे, उसमें 2 मेरे तरफ आए और बोले सर आपको थाने में बुलाया जा रहा है। जब उजाला भी नहीं होता तब हमारे घर पर पुलिस बल आया था और पुलिस बल का जो अंदाज़ था वो ऐसा था जैसे हम लोग बहुत क्रिमिनल ऑफेंडर हैं। मैं तो वकील की हैसियत से मैं पहले उनसे ये भी पूछा था कि आप किस हैसियत से हमें बुला रहे हैं, आपके पास कोई वारंट है, कोई समन्स है, कोई आप नोटिस नहीं दे रहे। तो उनको थोड़ा सा नाराज़गी थी कि आप ये सब सवालात मत करिए। IMO एक ऐप होता है जहाँ सऊदी अरब में व्हाट्सएप काम नहीं करता, तो उसके ज़रिए से वो हमसे संपर्क में रहते थे। उनमें एक महिला ऐसी थी जिनके पास वो कीपैड मोबाइल था, तो IMO का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। तो उनका तो मुझे सेंस समझ में नहीं आया कि उन्होंने बुलाया क्यों गया। मॉर्निंग से आपने बुला करके सीनियर सिटीजन और महिलाओं को बैठा के रखा है। तकरीबन 11 बजे तक के कोई पुलिस का अधिकारी वहाँ पर जवाब देने के लिए मौजूद नहीं था कि आपने इतने लोगों को और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को उठाया है। भारत सरकार द्वारा बैन किया गया, ऐसा लिखा ज़रूर था। अगर वो प्रतिबंधित है तो प्ले स्टोर से ही हट जाता। पुलिस प्रशासन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि समाज के ऐसे लोगों को आप घरों से आधी रात में उजाला होने से पहले ले जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। साथ में जो दिख रहे हैं उनका नाम है बाबर, एडवोकेट हैं। और हालिया दिनों पुलिस ने कुछ तफ्तीश की और जिस अंदाज में की वो अंदाज से आक्रोश है या क्षुब्धता है। क्या विषय है, क्या मसला है, कुछ समझने की कोशिश करूँगा। बाबर, क्या हुआ था ज़रा बताइएगा। परसों बहुत सुबह जब उजाला भी नहीं होता तब हमारे घर पर पुलिस बल आया था और पुलिस बल का जो अंदाज़ था वो ऐसा था जैसे हम लोग बहुत क्रिमिनल ऑफेंडर हैं। और मुझे बाहर आने के बाद मेरे वालिद साहब का नाम पूछा गया, ये कौन है, मैंने बताया मेरे वालिद है, तो उनको बुलाने के लिए कहा गया। मैंने उनसे आग्रह किया कि सीनियर सिटीज़न है, आप बताएं किस मसले पे आप उनको बात करना चाहते हैं, मैं जिस थाने में आप तलब करना चाह रहे हैं मैं ले आऊँगा। तो वो अड़े थे कि नहीं अभी ही लेके जाना है। तो वजह पूछने पर उन्होंने बताया कुछ वेरिफिकेशन करना है। तो जब वो नहीं माने तो मैं अपने वालिद साहब के साथ में फिर उनको लेकर के थाना पहुंचा था, सिविल लाइन थाना। वहाँ क्या दिखा? थाना पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब के जैसे और भी सीनियर सिटीज़न और सीनियर महिलाएं वहाँ मौजूद थी, जिनको भी वेरिफिकेशन के नाम पर वहाँ लाया गया था। और मुझे तो तकरीबन 6 बजे जब अंधेरा ही था तब आए थे हमारे घर पर। बाकी लोगों के घरों से तो 4 बजे से उठाए थे, जो उनके रिश्तेदार मौजूद थे। उन लोगों ने बताया कि 4 बजे 5 बजे पुलिस वाले उनके घर से उठा के लाए थे। वहाँ जब आप पहुँचे दरियाफ्त की आपने कि भाई वेरिफिकेशन किस चीज़ का करना? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने पूछा, मैं तो वकील की हैसियत से मैं पहले उनसे ये भी पूछा था कि आप किस हैसियत से हमें बुला रहे हैं, आपके पास कोई वारंट है, कोई समन्स है, कोई आप नोटिस नहीं दे रहे। तो उनको थोड़ा सा नाराज़गी थी कि आप ये सब सवालात मत करिए, हमको सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। तो मैंने जाहिर सी बात है पूछा किस बात का वेरिफिकेशन। तो आखिर में ये समझ में आया कि वो फॉरेन कॉन्टेक्ट्स आपकी कोई कनेक्शन है क्या, ये जानना चाहते थे। मेरे वालिद साहब हज में गए थे, तो IMO एक ऐप होता है जहाँ सऊदी अरब में व्हाट्सएप काम नहीं करता, तो उसके ज़रिए से वो हमसे संपर्क में रहते थे अपने बच्चों से। तो वो कॉलिंग क्यों हुई थी, आपसे क्या रिलेशन है और कितनी बातें हुई, किस बात के लिए बात होती थी, इस बात की वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं था। IMO ऐप नॉर्मल सा एक ऐप है, क्योंकि सऊदी अरब में व्हाट्सएप काम नहीं करता। तो जाहिर सी बात है जो भी लोग ज़ियारत के लिए वहाँ जाते हैं हज उम्रा में, वो उसी ऐप से बात करते हैं। तो जो सिविल लाइन थाने में जितने लोग मौजूद थे, मेजॉरिटी लोगों का मामला यही था कि IMO ऐप से आपने किससे कॉलिंग में बात की थी। ये सभी लोग हज या उम्रा के लिए गए हुए थे? बेशक सऊदी अरब जो हज उम्रा गए थे उन्हीं लोगों ने IMO ऐप यूज़ किया था, जो वहाँ मौजूद थे। मेजॉरिटी क्या 99% लोग वही थे। उनमें एक महिला ऐसी थी जिनके पास वो कीपैड मोबाइल था, तो IMO का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। तो उनका तो मुझे सेंस समझ में नहीं आया कि उन्होंने बुलाया क्यों गया। फॉरेन कॉन्टेक्ट से बहुत दूर की बात है। अच्छा, जब आप जब वहाँ पहुँचे आपने देखा लोगों को, जी,
तो क्या कोई पुलिस अधिकारी ऐसा था जो जवाबदेह हो, जो ये बता सके तुरंत कि क्यों, क्या, कैसे, या इंतज़ार करना पड़ा? बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। अर्ली मॉर्निंग से आपने बुला करके सीनियर सिटीजन और महिलाओं को बैठा के रखा है। तकरीबन 11 बजे तक के कोई पुलिस का अधिकारी वहाँ पर जवाब देने के लिए मौजूद नहीं था कि आपने इतने लोगों को और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को उठाया है। ऐसा नहीं कि आपने किसी क्रिमिनल ऑफेंडर के उठा करके उनको जांच पड़ताल के लिए बुलाया। आप अच्छे लोगों को उठा के लाए तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों उठा के लाए, लेकिन ये जवाब देने के लिए वहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। बाबर, आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उठाया गया। जी, बुलाया गया था कि उठाया गया था? जिस तरीके से लेके गए तो उठाया ही गया था। बुलाया जाता तो बेशक नोटिस से, या आपके पास में नंबर थे। मेरा इसी बात का गुस्सा है पुलिस प्रशासन से कि आपने जिन लोगों को उठाया वो सब समाज के सम्राट परिवार के सदस्य हैं। कोई रिटायर्ड टीचर है, कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई प्रिंसिपल है, महिलाएं हैं। आपने उनकी इज्जत को दायरे में रखते हुए आपको कॉल करके, आपके पास तो डिटेल, आप नंबर से कॉल करके बुलवा लेते कि आप 10 बजे 11 बजे हाजिर होइए। कौन ऐसा था जो हाजिर नहीं होता? आपने जिस तरीके से उठाया, घरों से उठाकर, हम तो अपनी कार में गए थे, बाकी लोगों को तो आपने पुलिस कार गाड़ी में लेके आए, तो उठाया ही गया कहेंगे, सर बुलाया गया तो नहीं कहेंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, एक बात बताइए, जो IMO ऐप है जी, वो ऐप प्रतिबंधित है। ऐसा पुलिस वालों का कहना था कि IMO ऐप जो है वो प्रतिबंधित ऐप है, आप उसका इस्तेमाल क्यों किए? तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी वो ऐप प्रतिबंधित है। तो मैंने देन एंड देयर वहाँ थाने में बैठ के गूगल सर्च किया तो 2023 से वो भारत सरकार द्वारा बैन किया गया, ऐसा लिखा ज़रूर था। अगर वो प्रतिबंधित है तो प्ले स्टोर से ही हट जाता। तो किस तरीके की सरकार ने उसे प्रतिबंध लगाया है, तो प्ले स्टोर पर अभी भी डाउनलोड हो जाएगा और मैं आज भी उसका इस्तेमाल किया हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। सर, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप, कितने सालों से है रायपुर? मैं तो भाई बर्थ रायपुर में ही हूँ और इतनी उम्र हो गई मेरी। मैं बाई प्रोफेशन आई एम सीनियर एडवोकेट। मेरा 73 का लाइसेंस है और मैं 96 से लेके 2000 तक छत्तीसगढ़ कॉलेज में और 2000 से लेके टिल टुडे अभी SKTD लॉ कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और 14 से मैं वहाँ पर प्रिंसिपल हूँ। आपके फोरफादर्स क्या करते थे? मेरे फोरफादर मतलब मेरे ग्रैंडफादर रायपुर में ही तहसीलदार थे और उसके बाद मेरे फादर असिस्टेंट कमिश्नर, दोनों का देहांत हो चुका है। उस दिन जब पुलिस वाले आए थे तो क्या हुआ? मैं रात के एक मैरिज से लेट लौटा था, 1:30 बजे मैं सो रहा था। मेरा बेटा आकर के मेरे पैर को हिलाया और फिर बताया कि आपको एक खबर दे रहा हूँ करके। तो मेरा ध्यान मेरे बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उस तरफ गया, पर बोला नहीं सर बाहर पापा बोले कुछ पुलिस वाले पूछ रहे हैं। तो मैं निकला, फिर अपना शर्ट पहन करके और बाहर जाके देखा तो करीब 15-20 गेट के ऊपर में, लोहे के गेट के पास में देखा तो करीब 15-20 पुलिस वाले खड़े थे। उसमें 2 मेरे तरफ आए और बोले सर आपको थाने में बुलाया जा रहा है। काहे के लिए? तो बोले आपके मोबाइल को चेक करना। तो मेरा मोबाइल मेरे बेटे ने पहले उनको दे दिया। मैं बोला ठीक है मैं खुद आऊँगा। बोले नहीं सर हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो फिर मैं अपनी गाड़ी से, वो लोग दूसरी गाड़ी से लेके गए जिन लोगों को लेके गए थे, मैं अपनी गाड़ी से अपने बेटे के साथ और एक सिपाही के साथ फिर मैं थाने गया। कितने देर थे थाने में? हाँ, मैं करीब 7:30 से लेके 11:30 तक 4 घंटे। क्या हुआ वहाँ थाने में, क्या पूछ रहे? जब हम गए तो हमने पूछा कि लाने की वजह क्या है, तो बोले मोबाइल चेक करना है। तो मोबाइल दे दिए उन्होंने। कोई मेरे मोबाइल में IO में एक ऐप था लोड, वो बहुत पुराना लोड था। वो जब मैं हज में गया था तब वो मैंने उसको लोड करके रखा था। तो मेरी बच्ची मेरे से पूछी मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो पापा आपकी तबीयत कैसी है करके, हमको पता लगा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं करके। तो बच्चे पूछते हैं नेचुरली, उसके अलावा कभी किसी से कोई बात ही नहीं, मैं करता भी नहीं, यूज़ भी नहीं करता। तो उन्होंने पूछे, निकाल के देखे सिपाही ने, मेरा नाम वलीयत पूछे और पूछने के बाद देखे कि उसमें कुछ भी नहीं। उन्होंने खोल के देखा तो कहीं कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ जो लोग जुड़े थे उनका था, उनसे बातचीत का कुछ नहीं था। मेरा एक कज़िन का एक मक्का का एक वो था ऐप, उसमें उसने मेरे को डिनर पे बुलाया था, बस उसकी फ़ोटो थी। उन्होंने पूछे ये आपके मन का हमारे साल हैं, वो वहीं हैं और एक दिन डिनर पे बुलाए थे। बस इतना पूछे, 2-4 लाइन पूछे पाछे, फिर बोले सर बैठिए। अब मोबाइल टेबल पे रखा रहा। इस पूरी पूछताछ से आपको आपत्ति लगी या पूछताछ के तरीके से परेशानी क्या? देखिए मैं खुद इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे शायद देख रहे होंगे देखेंगे, उनको दुख भी लगेगा कि सर के साथ ऐसा किए।
कानूनी ढंग से अगर मेरे को बुलाते तो वो फ़ोन कर देते। उनके पास तो पूरे डिटेल थे, नाम, बल्दियत, मोबाइल नंबर सब कुछ था। फ़ोन कर देते, सर 10 बजे आ जाइए, मैं पहुँच जाता। सम्मन दे देते, नोटिस कर देते, कुछ नहीं, अगर उनको इमरजेंसी थी तो मेरे को फ़ोन कर देते, मैं चला जाता, सवाल ही नहीं। अब दिया कुछ भी तो नहीं निकला, ज़बरदस्ती 4 घंटे बैठे रहे। दूसरे वो एक आ रहा है एक बयान, फिर एक आया एक का बयान, 2-2 लाइन का बयान लेते जा रहे हैं, मोबाइल रखे रहे हैं कि क्यों बुलाएं भाई, साहब आके बताएंगे, साहब आके बताएंगे, साहब कब साहब आएंगे, कब बताएंगे। हम लोग बैठे रहे। मैं ऐसे हार्ट पेशेंट भी हम लोग जानते हैं जो देख रहे हैं, समझ लें। मेरे को सुबह थायराइड खाना पड़ता है, रोज़ा गोल्ड 28 ब्लड पतला करने की गोली खाता हूँ, बीपी की गोली खाता हूँ, शुगर नहीं है लेकिन बीपी है मेरे को। कोई गोली मैं नहीं खा पाया था और मुझे सुबह लेना पड़ता। तो पानी के लिए पूछे थे लेकिन मेरा उस टाइम मूड ही नहीं था, क्या यहाँ पानी पीने, मैं पानी पी के बैठे। कई लोग मेरे साथ और बुज़ुर्ग लोग बैठे थे, मेरे एक और साथी बैठे थे, बुज़ुर्ग थे, उनसे भी पूछा लेकिन किसी का मूड नहीं था। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा ये बिहेव, जबकि मैं गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूँ, यहीं मैं शासकीय अधिवक्ता भी रहा हूँ। तो ये जो लोग पूछ रहे थे, ये लोग कहाँ के थे पता नहीं, नए लोग थे, मैं इनको पहचाना नहीं। तो थाने में लोग ऐसा नहीं जानते नहीं हैं, जब पूरा डिटेल था तो बुला लेते थे मेरे को। इस तरीके से इनका बिहेव जो और मोहल्ले वालों के साथ भी किए। हमारे मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग लेडीज़ को भी लेके चले गए थे, वो भी बैठी थी लाइन से, बस एक एक का मोबाइल लेते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, कहीं भेजे थे वहाँ से, इनका कुछ भी नहीं है, दे दो, इनका कुछ भी नहीं, दे दो। एक साथ लौटा दिए, 11 बजे बोलिए ठीक है आप लोग जाइए। ये क्या बात हुई? बुला के एक इंसल्ट नहीं है एक पढ़े लिखे आदमी को। आप मेरे को बुला लेते, और लोगों को बुलाते, सीनियर सिटीजन थे, लेडी थी, मैक्सी में गाउन में लेडी चल गई। एक लेडी थी, इतनी रो रही थी बेचारी, बहुत बुजुर्ग थी, मेरे को लगता कि 70 के आसपास रहेंगी। उन्होंने अपने बेटे को बुलवाया, वो उसने दवा ला के दिया, तो दवा खिलाया, पानी दिए, बैठी थी बेचारी, किसी के साथ कुछ नहीं। बस यही है कि उनका मोबाइल चेक किया गया, कुछ भी नहीं निकला, ये रखिए मोबाइल। फिर 11 साढ़े 11 बजे जाइए आप लोग घर। अच्छा, सऊदी अरब में IMO ऐप के अलावा कोई दूसरा ऐप, व्हाट्सएप वगैरह? व्हाट्सएप काम नहीं करता वहाँ पे। व्हाट्सएप से सिर्फ चैटिंग हो सकती है, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के लिए IMO, और दूसरे ऐप होते हैं ये जिसको जानकारी IMO की रहती है वो IMO डाउनलोड कर लेता है। दूसरे ऐप होते होंगे उससे भी बात होती है। कोई ऑफेंडर ही इस ऐप का यूज़ करता है ऐसा तो नहीं है, आम जनता यूज़ करती है। तो क्या आपको बुलाए जाने पर आपत्ति थी या तरीके पर आप लोगों को आपत्ति थी? बुलाए जाने पे कोई आपत्ति नहीं, आपके सवालात पर भी कोई आपत्ति नहीं। आप 10 सवाल नहीं, आप 100 सवाल करिए, आपको वेरिफिकेशन करना है। आप सुरक्षा के मामले से, सुरक्षा की दृष्टि से आप अगर चाहते हैं तो आप हमको बताइए आप क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, हम डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होंगे। आप 100 सवाल करिए, उसका जवाब देंगे। लेकिन जिस अंदाज़ में उठाया गया वो वाकई बहुत निंदनीय था, बहुत ख़राब था। पुलिस प्रशासन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि समाज के ऐसे लोगों को आप घरों से आधी रात में उजाला होने से पहले ले जा रहे हैं। जब आप देखने के बाद में आप जान रहे हैं कि सीनियर सिटीजन है, महिलाएं, तो जो बर्ताव था वो बहुत निंदनीय था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो ये थे बाबर जो बता रहे थे कि आखिरकार वेरिफिकेशन के नाम पे क्या हुआ। कहना यही है कि किसी पूछताछ से कोई दिक्कत नहीं थी, पूछताछ के तरीके पर आपत्ति थी। तो ये तकलीफ़ है, अगर उस तकलीफ़ को समझा जाए तो। और अपेक्षा किससे की जानी चाहिए? सरकार से ही, तंत्र से ही। आप अपने नागरिकों से ही सवाल कर रहे हैं, सवाल का तरीका तो सीख लीजिए सरकार। फिर किसी नई शख्सियत के साथ, फिर किसी नए मुद्दे के साथ, फिर किसी नए मसले के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।